अपना चैनल लक्ष्मण करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भीमराव श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर, उसका सब्जेक्टिव करने जा रहा हूँ। ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस बीटमाला की बात करते हुए बीटमाला का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अम्बेडकर जिन्हें बीटमाला की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसके स्वरूप हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो अभिभावक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, जातिवाद के पोषण के उस पक्ष में क्या तर्क देते हैं? सेकंड क्वेश्चन, जातिवाद पोषक के का तर्क में कि आधुनिक सभा में समाज के कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता मानते हैं और जाति प्रथा श्रम विभाजन के ही रूप है। इसके लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और शेयर करें। ये स्क्रीन पर जो नंबर हमारा शो रहा है, इससे आप संपर्क करिएगा तो नोट यहाँ पर से मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो जातिवाद के पक्ष दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के रूप में लिए हैं कि किसी सभा समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों विभिन्नताओं पहलुओं के अभिभावक विभाजन नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज विभाजन का स्वाभाविक रूप में क्या नहीं कही जाती है? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अभिभावक के क्यों जातिगत श्रम विभाजन के श्रमिक के रुचि अवस्था में कार्य कुशल के आधार पर नहीं होता है, बालिका माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था में
अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और अकमव्यस्त में बढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करें। ये नंबर शो हो रहा और यहाँ से नोट ले सकते हैं। नोट के लिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और पक्ष कारण है कि क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का अधिक जाति को चाहते श्रमिक कार्य कुशलता हो या नहीं उस कार्य में सूची रखते हुए या नहीं प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने के में न दिल लगे तो न दिमाग तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कारण है कि भारत की जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक आज उद्योग में गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी सदस्यों किस मानते और क्यों? लेखक भीमराव अम्बेडकर आज ही उद्योग में गरीब की और उत्पीड़ित ऐसे बड़े सदस्यों लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं क्यों? अरुचि और व्यवस्था में वास में मनुष्य काम को टहलने लगते हैं और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस स्थिति में जहाँ काम करने में न दिन लगे ना दिमाग तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा व्हाट्सएप नंबर है नोट के लिए। लेखक ने पाठ के किन किन पहलुओं में जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाई? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिया है जो इस प्रकार हैं। अभिभावक श्रम विभाजन बढ़ती बेरोजगारी अरुचि और विस्तार में श्रम का चुनाव गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यकता मानते हैं? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यकता मानते हैं। बहुविध हित में सबका भाग समान होना चाहिए। सबका उनकी रक्षा को प्रति जाग
होनी चाहिए। तत्व में हमें समाज की दुरुपयोग अपनी को मिश्रण को तरह चारों भाई का एक भवन होनी चाहिए। हमें साथियों में प्रति युद्ध शुद्ध और समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोस्ट के लिए नंबर भी शो कर दिया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संसार लिखा है। एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आज युग में भी जाति प्रथा के बलात्कार से सबसे बड़ी विडंबना है। यह लोगों तक देता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन क्या ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन और श्रमांक विभाजन नहीं हो तो श्रम विभाजन के निंदाहास आधुनिक के युग में की आवश्यकता है। श्रमांक विभाजन नहीं तो जाति प्रथा श्रमांक अभिभावक विभाजन में इसमें ऊंची नीची का भेद करती है। और पैराग्राफ चाहिए। वस्तु जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म पे थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मान्य नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपने कम टालू ढंग से करता है कि नाकुशल आदि नाचरेट उत्पन्न होता। चूंकि व्यवस्था में ऊंची नीची होता रहता है अतः जरूरी है कि पेश बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेश बदलने की गुंजाइश नहीं है। पैराग्राफ से इसलिए ये प्रथा गरीब और उत्पीड़ित तथा बेरोजगारी का जन्म देती है। भारत की गरीब और बेरोजगारी का मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारे समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुभेद होते हैं में सबका भाग होता है। इसमें अवर संपर्क अनेक संसाधन या अवसर उपलब्ध होते हैं। लोगों को दूध पानी की तरह हिल मिल रहते हैं। इस नाम का लोकतंत्र लोकमूल के रूप में स्वाभाविक जीवन या चर्च और शामिल अनुभव के प्रदान का नाम है। आज टोटल जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को पास शेयर कर दें। आज का टोटल क्वेश्चन 9 कर दिए हैं। चैनल का मैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।